क्वेश्चन कर रहा है कि दो अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी होती है, यानी कि दो अक्षांश रेखा होता है उसके बीच की दूरी, मध्य मतलब होता है बीच की दूरी कितना होता है। तो याद रखिएगा कि 111 किलोमीटर होता है, यानी कि दो अक्षांश रेखा के बीच की जो दूरी होता है 111 किलोमीटर होता है। ठीक। दूसरा क्वेश्चन है कि 23.1/2 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश को क्या कहा जाता है, यानी कि 23.1/2 डिग्री रहेगा, मतलब 23.5 डिग्री रहेगा। तो उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा कहा जाएगा क्रमशः कर्क रेखा, यानी कि उत्तरी वाला को कर्क रेखा और दक्षिणी अक्षांश वाला को मकर रेखा, यानी कि उत्तर वाला के कर्क रेखा और दक्षिण वाला के मकर रेखा। ठीक। कर्क संक्रांति एवं मकर संक्रांति होता है। तो कर्क संक्रांति जो होता है 21 जून को होता है और मकर संक्रांति जो होता है 22 दिसंबर को होता है। याद रखिए कन्फर्म कि कर्क संक्रांति पूछे तो आप मारिएगा टिक 21 जून और मकर संक्रांति पूछे तो उसका टिक मारिएगा 22 दिसंबर। ठीक। अगला, पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होता है, यानी कि पृथ्वी पर कहाँ जो होता है कि दिन और रात बराबर होता है। दिन भी यानी कि 12 घंटा का, रात भी 12 घंटा का, तो 24 घंटा हुआ ना। तो याद रखिए विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होता है। ठीक। दिन एवं रात बराबर होते हैं, यानी कई तारीख की जो होता है महीने साल में कि जिस दिन और रात दोनों बराबर होता है। तो 21 मार्च को दिन और रात बराबर होगा, 22 सितंबर को दिन रात बराबर होगा, यानी कि दिन भी 12 घंटा का होगा रात भी 12 घंटा का होगा। 21 मार्च और 22 मार्च दोनों दिन जो होता है दिन और रात आपस में बराबर होता है। ठीक। पृथ्वी पर दिन रात होते हैं, यानी कि पृथ्वी पर दिन रात कौन कारण होता है, तो घूर्णन गति कारण, यानी पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है उसी के कारण होता है कि दिन रात होता है पृथ्वी पर, अन्यथा दिन रात पृथ्वी पर नहीं होता। ठीक। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती तो होता है, यानी कि जब पृथ्वी जो होता है सूर्य और चंद्रमा दोनों के अगर बीच आ जाए, सूर्य के बीच और चंद्रमा के बीच आ जाए तो क्या होगा, तो याद रखिएगा चंद्र ग्रहण होगा। याद रखिएगा कौन ग्रहण होगा, तो चंद्र ग्रहण होगा। कब, जब पृथ्वी है जो कि सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाएगा, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाएगा तब चंद्र ग्रहण होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि जब चंद्रमा है जो कि पृथ्वी और सूर्य, याद रखिएगा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाएगा तो क्या होगा, तो सूर्य ग्रहण होगा, यानी कि चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आएगा तो सूर्य ग्रहण होगा। ठीक। दो देशांतर रेखाओं के बीच का समय का अंतर होता है, यानी कि दो देशांतर रेखा जब होगा तो उसके बीच समय का अंतर हो जाएगा 4 मिनट का फर्क पड़ेगा। याद रखिएगा 4 मिनट का। ठीक। 0 डिग्री देशांतर रेखा यानी ग्रीनविच मीन टाइम स्थित है, यानी कि 0 डिग्री देशांतर रेखा वाला जो है कहाँ स्थित है, तो याद रखिए इंग्लैंड में स्थित है। कहाँ, तो इंग्लैंड में। ठीक। अगला क्वेश्चन कि 180 डिग्री देशांतर रेखा को वाशिंगटन सभा में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया है, यानी कब से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया, तो 1884 ईस्वी में से 1884 ईस्वी में से माना जा रहा है। ठीक। किसका, तो 180 डिग्री देशांतर रेखा वाले को वाशिंगटन सभा में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया था 1884 ईस्वी में। अगला कि भारत का मानक समय रेखा यानी कि 82.5 डिग्री मतलब 82.1/2 मतलब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरता है। तो कहाँ से गुजरता है, तो इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से। याद रखिएगा इलाहाबाद के निकट है कि मिर्ज़ापुर से भारत का मानक समय रेखा जो है 82.5 डिग्री वाला जो गुजरता कहाँ से, तो इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से। इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश के मध्य का भाग कहलाता है, यानी 0 डिग्री से 30 डिग्री वाला अगर है बीच में है और उत्तर और दक्षिण दोनों जगह अक्षांश है तो उस बीच के भाग को यानी कि उत्तर एवं दक्षिण वाले अक्षांश के बीच के भाग को क्या कहेंगे, तो उष्ण कटिबंध बोलेंगे उसको। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना बनी हुई है, यानी कि पृथ्वी का आंतरिक मतलब इसका अंतर्गत संरचना जो किससे मिलकर बना हुआ है, तो याद रखिएगा सियाल, सीमा और निफे से। सियाल, सीमा और निफे से मिलकर पृथ्वी की आंतरिक संरचना बनी हुई है। कंठस्थ याद रखिए कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो बनी हुई है वो किससे बनी है, तो सियाल, सीमा और निफे से। सियाल, सीमा और निफे से। ठीक। पृथ्वी की ऊपरी सतह यानी कि सियाल बनी है, यानी कि पृथ्वी की जो सबसे ऊपर का सतह होता है जो किससे मिलकर बना है, तो सिलिका और एल्युमिनियम से। यानी पृथ्वी का जो सबसे ऊपर का परत है वो किससे मिलकर बना है, तो सिलिका और एल्युमिनियम से मिलकर बना है। याद रखिएगा सिलिका और एल्युमिनियम से।
सीमा बना हुआ है। देखिए सियाल के बाद सीमा आएगा पृथ्वी की संरचना में, तो सीमा किससे बना हुआ, तो सिलिका और मैग्नीशियम से। याद रखिएगा सीमा में सिलिका भी है और म से मैग्नीशियम भी। देखिए सी से सिलिका और म से मैग्नीशियम है सीमा में, ठीक। पृथ्वी का केंद्रीय भाग कोर्ड या नीफे बना है, यानी केंद्रीय भाग मतलब जो इसका केंद्र का जो भाग है कोर्ड जिसको बोलते हैं और नीफे भी बोलते हैं, वो किससे बना है, तो निकिल और लोहा से। याद रखिएगा कोर्ड जो बना निकिल और लोहा से। फिर एक बार बोलते हैं, सियाल जो बना है सिलिका और एल्युमिनियम से। सीमा जो बना है सी से सिलिका और म से मैग्नीशियम से। और कोर्ड बोलिए चाहे तो नीफे बोले, वो जो बना है निकिल और लोहा से, ठीक। बेसाल्ट चट्टान के टूटने पर बनती है, यानी कि बेसाल्ट चट्टान जब टूटती है तो क्या बनती है, काली मिट्टी। याद रखिए काली मिट्टी, जिसमें कपास की खेती की जाती है। याद रखिए बेसाल्ट चट्टान के टूटने पर क्या बनता है, तो काली मिट्टी का निर्माण होता है। कौन चट्टान टूटेगा, था बेसाल्ट चट्टान टूटेगा तो वी आकार की घाटी का निर्माण होता है। वी आकार की जो घाटी होता है उसका निर्माण होता है नदी द्वारा। याद रखिएगा नदी द्वारा उसका निर्माण होता है, ठीक। पृथ्वी के धरातल में सर्वाधिक पाया जाता है, यानी कि पृथ्वी के धरातल में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो याद रखिएगा ऑक्सीजन। कन्फर्म याद रखिएगा पृथ्वी के धरातल में सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक। अगला है कि अस्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है, तो अस्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को बोला जाता है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसको बोला जाता है, तो अस्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को बोला जाता है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है, यानी कि प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहा जाता है, तो हवाई द्वीप को। याद रखिएगा हवाई द्वीप को बोला जाता है प्रशांत महासागर का चौराहा। प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहा जाता है, तो हवाई द्वीप को। कंट्रास्ट याद रखिएगा कि प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहा जाता है, तो हवाई द्वीप को। धुरी उद्योग या उद्योग का आधार कहा जाता है, यानी कि धुरी उद्योग या उद्योग का आधार किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा लोहा इस्पात को कहा जाता है। धुरी उद्योग या तो उद्योग का आधार। उद्योग का आधार करने के मेन आधार मतलब होता है जो बेस, ठीक। तो ऐसे देखते हैं कि उद्योग में मतलब फैक्ट्री में सबसे ज़्यादा लोहा का उपयोग होता है। कोई भी काम अगर बड़ा गाड़ी होगा, बड़ा ज़्यादा जो सामान बनता है वो ज़्यादा लोहा का ही इस्तेमाल करके बनाया जाता है, इसीलिए बोला था धुरी उद्योग इसको या तो उद्योग का आधार। न्यू मूर द्वीप स्थित है, तो न्यू मूर द्वीप जो स्थित है बंगाल के खाड़ी में। याद रखिएगा कि बंगाल के खाड़ी में न्यू मूर द्वीप स्थित है। आसवान बांध स्थित है, तो आसवान बांध जो स्थित है नील नदी पर। याद रखिए नील नदी पर कौन बांध स्थित है, तो आसवान बांध। आसवान बांध जो स्थित है नील नदी पर। वह महाद्वीप जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है, तो कंठोर से याद रखिए कि ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है, ठीक। एकलौता महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है जिसमें कि एक भी ज्वालामुखी नहीं है। भूकंप के उद्भव स्थान को कहा जाता है। उद्भव स्थान मतलब जहाँ पर उत्पन्न होता है भूकंप, तो उस स्थान को कहते हैं उत्पत्ति केंद्र। याद रखिएगा उस स्थान जिस स्थान पर भूकंप उत्पन्न होता है उस स्थान को उत्पत्ति केंद्र कहा जाता है। अगला है अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न लहरों को जापान में कहा जाता है। तो अंतःसागरीय मतलब अंदर सागर के अंदर जो भूकंप उत्पन्न होता है, ठीक, उसको जापान में क्या बोलते हैं, सुनामी। याद रखिएगा सुनामी। ऐसे भी याद रखिएगा कि सुनामी किस स्थान पर आता है, तो समुद्र में आता है, ठीक, समुद्र में आता है। अगला कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में कहा जाता है, यानी कि माउंट एवरेस्ट है जो कि जिसको हम भारत में बोलते हैं माउंट एवरेस्ट, उसको नेपाल में क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा सागरमाथा। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में बोला जाता है सागरमाथा, ठीक। तभी आपको सबको बता रहे थे कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में कहा जाता है तो सागरमाथा बोला जाता है, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर स्थित है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर है जो कि कौन स्थित है, तो बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि जो स्थित है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर, ठीक। आगे की एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से अलग करता है तो कालकेश पर्वत। एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से अलग करता है एक पर्वत है जिसको नाम है काकेशस पर्वत। कालकेश ने काकेशस पर्वत क्या करता है,
इसका काम क्या है कि एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप को अलग करता है, मतलब दोनों को बंटवारा कर देता है। ठीक, ग्रैंड बैंक मत्स्य पालन केंद्र स्थित है। ग्रैंड बैंक मत्स्य पालन जो केंद्र स्थित है वह उत्तरी अमेरिका में, याद रखिएगा उत्तरी अमेरिका में। ठीक, यानी ग्रैंड बैंक मत्स्य पालन केंद्र स्थित है जो उत्तरी अमेरिका में स्थित है। हरिकेन और टॉर्नेडो नामक चक्रवात चलती है। तो हरिकेन और टॉर्नेडो नामक जो चक्रवात चलती है, दोनों चक्रवात है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के पूर्वी तट पर चलता है। यानी कि हरिकेन और टॉर्नेडो दोनों चक्रवात है जो कि कहाँ चलता है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर, याद रखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर। ठीक, अगला क्वेश्चन है विश्व प्रसिद्ध मक्का की मंडी है, यानी कि विश्व में जो कि प्रसिद्ध है वो मक्का, मक्का मतलब जानवे करते हैं मक्का भुट्टा, उसका खाए भी होंगे। ठीक, तो वह मंडी कहाँ है, तो याद रखिएगा सेंट लुइस में, सेंट लुइस में है जो कि विश्व प्रसिद्ध है मक्का की मंडी। वो मक्का की मंडी के लिए फेमस है सेंट लुइस। ठीक, रेड इंडियन एवं निग्रो जनजाति पाई जाती है, यानी कि रेड इंडियन एवं निग्रो जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। याद रखिएगा उत्तरी अमेरिका में रेड इंडियन एवं निग्रो जनजाति पाई जाती है। ठीक, अगला है कि कार उद्योग केंद्र डेट्रॉयट स्थित है, यानी कार उद्योग केंद्र जो डेट्रॉयट है जो कि कहाँ स्थित है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। याद रखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में कार उद्योग केंद्र डेट्रॉयट स्थित है। ठीक, विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, यानी कि कौन है नदी जो कि विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, तो कांगो नदी है जो कि विषुवत रेखा को कई बार काटते हैं, तो 2 बार, डबल बार काटती है। कौन नदी, तक कांगो नदी। ठीक, अगला काल गुलरी और कुल गार्डरी सोने की खान स्थित है, यानी काल गोलरी और कुल गार्डरी जो दोनों जो सोना की खान स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया में स्थित है काल गुलरी और गुल गार्डरी। काल गुलरी देखिए काल मंडरा रहा है, तो समझिए कि ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक, काल गुलरी और कुल गार्डरी कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया में। ठीक, आगे संपूर्ण पृथ्वी पर जल विस्तार, यानी कि पृथ्वी की जितना भी भाग है उस पर कितना भाग पर जल है जो कि विस्तार है, तो 3/4 भाग। याद रखिएगा 3/4, तो कहते कि 4 भाग में 3 भाग में जल फैला हुआ, यानी कि 71% भाग में केवल पानी फैला हुआ है। अगला देखिएगा कि सारगैसो सागर स्थित है। सारगैसो सागर जो स्थित है वो कहाँ है, तो अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर में कौन है, तो सारगैसो। सारगैसो कहाँ है, तो अटलांटिक में। याद रखिएगा सारगैसो कहाँ है, तो अटलांटिक में, अटलांटिक महासागर में सारगैसो। ठीक, आगे की अमावस्या और पूर्णिमा को चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी एक सीधी में होती है, इस दिन उत्पन्न होता है तो वृत्त ज्वार। अगर चंद्रमा सूर्य पृथ्वी अमावस्या और पूर्णिमा के दिन अगर सब एक के सीधा में आ जाए तो उस दिन क्या होगा, वृत्त ज्वार, यानी कि वृत्त मतलब बड़ा ज्वार भाटा उत्पन्न हो सकता है। ठीक, वायुमंडल में सर्वाधिक गैस की मात्रा, यानी कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन गैस पाई जाती है, तो याद रखिएगा नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है 78.07% लगभग, यानी कि 78 के 78.5 करके कुछ रहेगा वही होगा। ठीक, तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। नाइट्रोजन के बाद किसका नाम आता था, ऑक्सीजन का आता है जो लगभग 21% की मात्रा में पाया जाता है। ठीक, अगला कि सभी वायुमंडलीय घटनाएं यानी कि बादल आंधी एवं वर्षा होती है, तो किसके कारण ये सब होती है, यानी कि बादल और आंधी और वर्षा ये तीनों चीज़ें होता है किसके कारण, तो क्षोभ मंडल में। कहाँ होता है, तो क्षोभ मंडल में ये तीनों होता है, बादल चाहे आंधी या वर्षा तीनों जो होता है, तो याद रखें क्षोभ मंडल में, क्षोभ मंडल में। ठीक, अगला वायुयान उड़ान भरता है, यानी कि वायुयान जो उड़ान भरता, वायुयान मतलब जो एरोप्लेन हो गया, हवाई जहाज हो गया जो उड़ान भरता है, तो कहाँ पर भरता है, तो समताप मंडल में, समताप मंडल में, समताप मंडल में वायुयान उड़ान भरता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सूर्य से निकलने वाले परावैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, यानी कि सूर्य से जो परावैंगनी किरण निकलती है उसे कौन अवशोषित करते हैं, तो ओजोन परत या तो ओजोन मंडल। याद रखिएगा उसको बोलते हैं ओजोन परत या ओजोन मंडल बोलते हैं। ठीक, अगला है कि संचार उपग्रह स्थित है, यानी कि संचार उपग्रह है जो कि कहाँ स्थित है, याद रखिएगा संचार उपग्रह जो होता है कहाँ स्थित है, तो आयन मंडल में संचार उपग्रह को लगाया जाता है, आयन मंडल में, आयन मंडल में। ठीक, प्रशांत महासागर से चीन महासागर के चलने वाले चक्रवात को कहा जाता है, यानी कि जो चक्रवात प्रशांत महासागर से चीन सागर की ओर चलेगा तो उसको क्या बोलेंगे, टाइफून, टाइफून बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाइफून बोलते हैं। ठीक, अगला खिरगिज जनजाति के रहने के आवास को कहते हैं, खिरगिज जनजाति जो लोग रहते हैं उसके आवास, आवास मतलब उसका घर को क्या बोलेंगे, तो यूरत, यूरत, यूर्त, यूर्त बोलेंगे। ठीक, एस्किमो प्रजाति के बर्फ का घर कहलाता है, यानी कि एस्किमो प्रजाति के जो लोग रहते हैं
वो अपना घर बर्फ़ का बनाता है, तो उसको घर को क्या कहते हैं? इग्लू। याद रखिएगा, इग्लू बोलते हैं। याद रखिए क्या बोलते हैं? तो इग्लू बोलते हैं। ठीक, आगे अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कर्क रेखा भारत में गुजरती है। तो कर्क रेखा जो भारत में गुजरती है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। याद रखिएगा कि भारत में जो कर्क रेखा गुजरती है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन राज्य? तो राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया। ये 8 राज्यों से कर्क रेखा जो कि भारत में गुजरती है। ठीक, अगला कि भूकंपीय तरंग का सर्वप्रथम पता चलता है, यानी कि भूकंप तरंग बोले जाते, भूकंप का झटका जो सबसे पहले पता चलता है, तो जहां पर भूकंप उत्पन्न होता है वही ना पता चलेगा जी। तो कहां पर सबसे पहले उत्पन्न होता है? तो अधिकेंद्र में सबसे पहले पता चलता है, कि वहीं पर सबसे पहले भूकंप का पता चलता है, वहीं से माना जाता है कि यहीं से उत्पन्न होता है। ठीक, आगे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में है, यानी कि पूरे विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कैवां स्थान है? तो याद रखेगा, पूरे विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का 7वां स्थान है। ठीक, अगर लक्षद्वीपों में द्वीपों की कुल संख्या है, यानी कि लक्षद्वीपों में द्वीप की कुल कितनी संख्या है? तो याद रखिएगा 36 है। द्वीप की कुल कितनी संख्या है लक्षद्वीपों में? तो 36 है। याद रखिएगा कितना है? तो 36 है। ठीक, बांग्लादेश की सीमा से सटे भारतीय राज्य है, यानी कि जो बांग्लादेश से सटल है वो कौन कौन भारत का राज्य है? तो याद रखिएगा, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया और पश्चिम बंगाल हो गया। पश्चिम बंगाल तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल से तो बंटवारा होकर बांग्लादेश बना है। ठीक, तब मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया एवं पश्चिम बंगाल हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए कि पाकिस्तान की सीमा से सटे भारतीय राज्य, यानी पाकिस्तान देश से उसकी सीमा से सटने वाला कौन कौन सा राज्य है? तो याद रखिएगा यहाँ पर राजपंगू। राजपंगू का मतलब हो गया राज से राजस्थान, ज से जम्मू कश्मीर और प से पंजाब और गु से गुजरात, यानी कि गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान, यानी कि राजपंगू। राज से राजस्थान, ज से जम्मू कश्मीर, प से पंजाब और गु से गुजरात। ठीक, यानी कि अब तो जम्मू कश्मीर को राज्य नहीं, अब तो इसको केंद्र शासित प्रदेश में बांट रखा गया है। ठीक, ये चलते अगर इसको हटाकर पूछे तो याद रखेगा गुजरात, पंजाब और राजस्थान। ठीक, म्यांमार की सीमा से सटे भारतीय राज्य, यानी कि म्यांमार देश की सीमा से सटने वाला भारत के कौन कौन राज्य है? तो अनमम्मी, तो अ से अरुणाचल प्रदेश, न से नागालैंड, म से मणिपुर, मी से मिजोरम। याद रखिए, अ से अरुणाचल प्रदेश, न से नागालैंड, म से मणिपुर, मी से मिजोरम। ठीक, यानी कि अनमम्मी ये राज्य है जो कि म्यांमार की सीमा से सटता है। ठीक, चीन की सीमा से सटे भारतीय राज्य, यानी कि चीन की सीमा से सटने वाला भारत का कौन कौन सा राज्य है? तो याद रखेगा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश है जो कि चीन की सीमा से सटता है। जम्मू कश्मीर भी सटता है, लेकिन जम्मू कश्मीर को अब केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया है। तो भारतीय राज्य के बारे में पूछे तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एवं तथा अरुणाचल प्रदेश होगा। गंगा नदी को बांग्लादेश में कहा जाता है, यानी कि भारत में तो गंगा नदी को गंगा बोलते हैं, लेकिन जब वह नदी बांग्लादेश में बहती है तो उसको क्या बोलते हैं? तब पद्मा। याद रखिएगा, पद्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तब पद्मा। ठीक, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में कहा जाता है, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश से गुजरती है तो उसको क्या बोलते हैं? तो जमुना बोलते हैं। याद रखिएगा, जमुना बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात का नया नाम है, यानी कि जोग या गरसोप्पा जलप्रपात है जिसका नया नाम बदल गया। जिसका नया नाम क्या है? तो महात्मा गांधी जलप्रपात। याद रखिएगा, उसका नया नाम क्या है? तो महात्मा गांधी जलप्रपात है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। तो भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना जो है शिव समुद्र जलप्रपात पर 1902 ईस्वी में विद्युत जल परियोजना बनाया गया था। शिव समुद्रम जलप्रपात। ठीक, कब बनाया गया था? 1902 ईस्वी को। ठीक, पृथ्वी की ऊपरी परत कहलाती है, जो पृथ्वी की सबसे ऊपर का परत होता है वो भूपर पट्टी कहलाता है। याद रखना, भूपर पट्टी या तो क्रस्ट बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं, भूपर पट्टी बोलते हैं तो क्रस्ट बोलते हैं। ठीक, उत्तर भारत में शीत ऋतु में वर्षा होती है। तो उत्तर भारत में शीत ऋतु में जो वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीट के कारण, पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के कारण होता है, पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के कारण। ठीक, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली तीव्र हवा को पश्चिम बंगाल में कहा जाता है, यानी कि ग्रीष्म ऋतु मतलब होता है कि गर्मी के मौसम में जो कि तेजी से हवा चलता है पश्चिम बंगाल में, उसको क्या कहते हैं? कि काल बैसाखी बोलते हैं। याद रखिएगा, काल बैसाखी बोलते हैं। ठीक, भारत में हरित क्रांति यानी कि 1966 से 67 के जनक माने जाते हैं, यानी कि भारत में जो हरित क्रांति लागू हुआ 1966 से 67 के बीच में, उसका जनक कौन माने जाते हैं? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। याद रखिएगा, डॉक्टर एन.एस. स्वामीनाथन। रबी फसल हैं तो रबी फसल है गेहूँ, चना,
जौ मटर सरसों, गेहूं चना जौ मटर सरसों। एक तरीका आप बता देते हैं कि रबी फसल वाले से कट्टू प्राप्त होता है, याद रखिएगा कट्टू। जैसे गेहूँ तो गेहूँ वाला जे गेहूँ झाड़ लेते जो बाकी बचता है उससे कट्टू बनता है, जौ वाला से भी, चना वाला से भी, मटर वाला सरसों। तो ऐसे याद रह जाएगा कि कट्टू जिससे प्राप्त होगा उसी को गेहूँ रबी फसल में याद रखेंगे। ठीक, खरीफ फसल, ठीक, जरा में से खेरा, खेरा प्राप्त होगा। धान, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, ठीक, तो ये हो जाए कुछ कि खरीफ फसल। नकदी फसल, जरा से नकदी नकदी पैसा आ जाए। ठीक, तो आलू, मूंगफली, गन्ना, प्याज, इस सब से नकदी नकदी आ जाएगा, पैसा बेचेंगे तुरंत आ जाएगा। ठीक, आलू के हो गया, मूंगफली, मूंगफली मतलब चीनी बादाम, गन्ना मतलब केतारी, प्याज, ये सबको जल्द तुरंत बेचेंगे तुरंत कैश पैसा आ जाएगा। ठीक, इसी चलते इसको नकदी फसल याद रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है तो याद रखिएगा मुंबई सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह, गहरा मतलब गड्ढा वाला, ठीक, तो विशाखापत्तनम में, याद रखेगा विशाखापत्तनम। ठीक, ज्वालामुखी उद्गार छिद्र कहलाता, तो ज्वालामुखी में जो छिद्र होता है उसको बोलते हैं क्रिएटर, क्रिएटर ने क्रिएक्टर बोलते हैं। ठीक, नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य स्थित है, तो नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य, मध्य मतलब बीच में कौन स्थित है, तो सतपुड़ा पर्वतमाला है जो कि नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में स्थित है। मकराना संगमरमर की खान स्थित है, तो याद रखिएगा मकराना संगमरमर की खान स्थित है राजस्थान में। ठीक, इलायची पहाड़ी स्थित है, तो इलायची पहाड़ी जो स्थित है केरल में, केरल में एक पहाड़ी है जिस पर इलायची खूब उपजता है, इसी चलते उसको बोलते हैं इलायची पहाड़ी। ठीक, तो केरल में है। पोंग और थीन बांध स्थित है, तो पोंग और थीन बांध जो स्थित है, पोंग बांध है जो कि ब्यास नदी पर, और थीन बांध है जो कि रावी नदी पर स्थित है। ठीक, सबसे उत्तम श्रेणी का कोयला है, तो याद रखिएगा सबसे उत्तम मतलब सबसे बढ़िया एंथ्रासाइट है। सबसे बढ़िया कोयला कौन है, तो एंथ्रासाइट है। अगला क्वेश्चन है कि 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी होती है जो कहलाता, तो 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है मतलब सबसे कम जो दूरी होती है उसको बोलते हैं उपसौरिक, उपसौरिक बोलते हैं, याद रखेगा उपसौरिक बोलते हैं। 4 जुलाई को सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी अधिकतम होती है जो कहलाता है, तो 4 जुलाई को सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी होता है सबसे ज़्यादा होता है। देखिए 3 जनवरी को सबसे कम होता है और 4 जुलाई को सबसे ज़्यादा होता है। तो कम वाला का उपसौरिक बोलेंगे और ज़्यादा वाला का अपसौरिक बोलेंगे, याद रखेगा अपसौरिक। ठीक, 0 डिग्री अक्षांश एवं 0 डिग्री देशांतर रेखा स्थित है, तो 0 डिग्री अक्षांश एवं 0 डिग्री देशांतर रेखा स्थित है कहाँ, तो अटलांटिक महासागर में, याद रखेगा अटलांटिक महासागर में 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर रेखा स्थित है। कर्क रेखा, विषुवत रेखा एवं मकर रेखा तीनों गुजरती है, तो कर्क रेखा, विषुवत रेखा एवं मकर रेखा तीनों जो गुजरती है अफ्रीका महादेश से, याद रखेगा अफ्रीका महादेश से कर्क रेखा, विषुवत रेखा एवं मकर रेखा तीनों रेखा गुजरता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए कि 23.5 डिग्री और 66 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के मध्य का भाग कहलाता, यानी कि 23.1/2 को बोल रहे हैं 23.5 डिग्री। ठीक, 66.1/2 डिग्री को बोल रहे हैं 66.5 डिग्री। तो उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के मध्य का भाग कहलाता है, यानी कि उत्तर और दक्षिण अक्षांश के जो बीच का भाग होता है वो क्या कहलाता है, तो शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है, याद रखेगा शीतोष्ण कटिबंध। ठीक, पृथ्वी का ऊपरी भाग भूपर पट्टी बना है, तो पृथ्वी का जो ऊपरी भाग भूपर पट्टी है वह बेसाल्ट चट्टान से बना है, याद रखेगा बेसाल्ट चट्टान से बना है। जो पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग है जिसको भूपर पट्टी कहते हैं वह बेसाल्ट चट्टान से बना है। ठीक, पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई तक तापमान बढ़ता है, तो 1 डिग्री सेल्सियस तक है जो कि प्रति 32 डिग्री गहराई तक जाने पर तापमान बढ़ता है। ठीक, लोहा की सर्वाधिक मात्रा होती है तो बेसाल्ट चट्टान में, याद रखेगा लोहा जो सबसे ज़्यादा लोहा पाया जाएगा तो कहाँ पाया जाएगा, तो बेसाल्ट चट्टान में लोहा का मात्रा सबसे अधिक होगा। ठीक, खनिज तेल तथा कोयला पाया जाता है तो अवसादी चट्टान में, याद रहे आज से कि खनिज तेल मतलब पेट्रोल डीजल ये सब हो गया, कोयला हो गया जो कि किस चट्टान में पाया जाता है, तो अवसादी चट्टान में पाया जाता है। चूना पत्थर का कार्यांतरिक रूप है, तो चूना पत्थर को बोलते हैं संगमरमर, मरो तो संगमरमर। ठीक, करक संगमरमर। ठीक, अगला इटली का एटना तथा अस्ट्रोबोली ज्वालामुखी है, तो सक्रिय ज्वालामुखी, यानी कि इटली का एटना तथा
तथा स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी जो है सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी। जापान का फ्यूजियामा ज्वालामुखी कहलाता है प्रसुप्त ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी। यानी कि जापान का फ्यूजियामा ज्वालामुखी को बोला जाता है प्रसुप्त ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी। ठीक। तंजानिया अफ्रीका का किलिमंजारो ज्वालामुखी को बोला जाता है शांत ज्वालामुखी। यानी कि तंजानिया मतलब अफ्रीका का किलिमंजारो ज्वालामुखी है जिसको बोला जाता है शांत ज्वालामुखी। याद रखिएगा, शांत ज्वालामुखी। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है तो याद रखिएगा कोटोपैक्सी है, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, जिसको इक्वेडोर भी बोला जाता है, इक्वेडोर भी। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है तो रिक्टर पैमाने के द्वारा भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। ठीक। संयुक्त राज्य अमेरिका के ये लोस्टोन पार्क में स्थित है तो ओल्ड फेथफुल गेसर है जो कि स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका के ये येलोस्टोन पार्क में स्थित है तो उसको बोला जाता है जो स्थित वहाँ पर ओल्ड फेथफुल गेसर। ठीक। विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी है जिसका नाम है जॉर्डन नदी घाटी। जॉर्डन नदी घाटी को विश्व की सबसे लंबे रिफ्ट घाटी बोला जाता है। ठीक। भारत में अरावली पर्वत राजस्थान उदाहरण है तो अवशिष्ट पर्वत का। भारत में अरावली जो पर्वत है वो राजस्थान में है, उसको बोला जाता है अवशिष्ट पर्वत, अवशिष्ट पर्वत। ठीक। अगला देखिएगा कि हिमालय रॉकी आल्प्स एवं एंडीज पर्वत उदाहरण है तो हिमालय रॉकी आल्प्स एवं एंडीज पर्वत उदाहरण है बलित पर्वत का, बलित पर्वत का उदाहरण है। ठीक। हिमालय रॉकी आल्प्स एवं एंडीज पर्वत उदाहरण था बलित पर्वत का। ठीक। भूमिगत जल निर्मित स्थलाकृति उत्सृत कुआं सर्वाधिक पाया जाता है तो कहाँ पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है भूमिगत जल निर्मित स्थलाकृत उत्सृत कुआं? तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक। फियोर्ड तथा ड्रमलिन स्थलाकृतियाँ निर्मित है तो फियोर्ड और ड्रमलिन स्थलाकृतियाँ जो निर्मित है हिमनद द्वारा, हिमनद मतलब बर्फ़ के द्वारा। ठीक। जयुगेन यार्डंग इनसेलबर्ग लैगून तथा लोएस स्थलाकृतियाँ निर्मित है तो पवन द्वारा, पवन मतलब हवा के द्वारा। जयुगेन यार्डंग इनसेलबर्ग लैगून तथा लोएस स्थलाकृतियाँ निर्मित है पवन द्वारा। ठीक। विश्व की छत कहा जाता है तो याद रखिएगा पमीर के पठार को विश्व की छत कहा जाता है जो कि तिब्बत में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो तिब्बत में स्थित है। ठीक। तो आशा रखते हैं दोस्तों कि हमारे वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए ना तो एक लाइक ठोकिए और हमारे चैनल पर आज पहली बार ज्वाइन हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटे होगा उसे भी प्रेस कर दिए। ठीक। और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे उनको भी फायदेमंद साबित हो। ठीक। फिर मिलेंगे अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।